भक्तमाल जामवंत जी की कथा। कहा जाता है कि जामवंत जी का जन्म सृष्टि की आदि में जब भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ निकले तो वे बड़े ही बलवान थे। पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे और अपने बल के अभिमान में आकर के स्वयं ब्रह्मा जी को ललकारे कि आओ युद्ध करो हमारे साथ। ब्रह्मा जी के क्रोध से शरीर में पसीना निकलता है और उसी पसीने से जामवंत जी का जन्म होता है। जामवंत जी इतना बलवान थे कि जब बलि यज्ञ कर रहे थे, भगवान विष्णु के वामन अवतार जब हुआ था तो वहां वे उपस्थित थे और 3 घड़ी में 21 बार वामन भगवान की परिक्रमा किए थे। इतना बलवान थे। कहा जाता है कि रामायण काल में जब हनुमान जी अंगद के साथ वानरी सेना के साथ सीता की खोज करते हुए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, विशाल सागर को देख करके सभी लोग हिम्मत हार जाते हैं। उधर सुग्रीव 1 महीना का समय दिए थे, यदि 1 महीना के बाद पता लगा करके नहीं आएगा उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इसी विचार में सभी लोग विचार कर रहे थे कि मैं 20 योजन जा सकता हूँ, कोई 30 योजन जा सकता हूँ। बूढ़े जामवंत ने कहा मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ, लेकिन समुद्र 100 योजन है, इसलिए इसे एक ऐसा योद्धा है जो वही पार कर सकते हैं। वे राम भक्त हनुमान हैं, लेकिन एक ऋषि के शाप के कारण अपने बल को भूल गए हैं, इसलिए उन्हें अपने बल का स्मरण जामवंत ही कराते हैं। और कहते हैं बाल समय रवि भक्त छलियो, तब 3 लोक भयो धियारो। हे हनुमान, तुमने बचपन में ही भगवान सूर्य को खा गए थे फल समझ करके। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। तुम्हारा तो जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है। इतना सुनते ही अपने बल का स्मरण हो जाता है और सोने की पहाड़ के समान विशाल शरीर बना करके समुद्र को लांघ जाते हैं और सीता का पता लगाते हैं। कहा जाता है कि एक राजा था सत्राजित, जिसे स्यमंतक मणि मिला था। उसका भाई उस मणि को गले में लटका कर जंगल गया था, उसे एक शेर ने मार दिया और उस मणि को ले लिया। उस शेर से जामवंत जी उस मणि को ले लिए, लेकिन कलंक भगवान कृष्ण पर लगा, इसलिए उस कलंक को मिटाने के लिए उस मणि की खोज में निकले और गुफा में
जामवंत जी से मिलन हुआ और 28 दिनों तक दोनों में युद्ध हुआ। जब हारने लगे तब जान गए कि ये मेरे ही इष्ट देव है, इसलिए जामवंत जी कहे कि मुझे दूसरा कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए आप असली स्वरूप में आइए। और भगवान कृष्ण राम रूप में हो गए और जामवंत को दर्शन दिए। और जामवंत जी अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिए और स्यमंतक मणि को भगवान कृष्ण को दे दिए। इस तरह भगवान का कलंक छूट गया।